सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया। इजाफी नशिस्तों पर आने वाले अरकान ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि समात के लिए मंजूर कर रहे हैं। फैसलों की मुअत्तली सिर्फ इजाफी सीटों की हद तक होगी। किसी की नशिस्तें दूसरी जमात को देना मैंडेट के खिलाफ है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, क्या एक जमात के मैंडेट को बिलवास्ता नजरअंदाज करना दुरुस्त है? इलेक्शन कमीशन ने मुतज़ाद मौक़िफ़ कैसे कायम कर लिया? केस की मजीद समात 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। पीटीआई का शेख वकास अकरम को चेयरमैन पीएसी बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दी। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत के बाद हामिद रजा और शेख वकास अकरम के नाम तजवीज़ किए थे। साहबजादा हामिद रजा ने कमेटी की सरबराही लेने से इनकार किया। सियासी कमेटी में कसरत राय से शेख वकास अकरम का नाम फाइनल किया गया। पास में जो हो गया वो हो गया। उसमें भी हमारी गोल यही था कि हमने ट्रॉफी लानी है। इस बारी भी कॉन्फिडेंस और बिलीव है कि हम ट्रॉफी लेके आएंगे। पर्सनल गेम नहीं हो रही, जो टीम के लिए बेस्ट होगा पे हम लब्बैक करेंगे। जब आपने ये वर्ल्ड कप जीतनी होती है तो ये इंडिविजुअल चीज़ें आपको एक साइड पे रखनी पड़ती। खिलाड़ियों का मोराल बुलंद, एक ही मकसद है, कैसे जीतना है। कौमी कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए कोशा है। चेयरमैन पीसीबी ने खिलाड़ियों को हौसला दिया और कहा 100% कारकर्दगी दें। दौरे इंग्लैंड के दौरान फिटनेस पर भरपूर तवज्जो देंगे। हारिस रऊफ आराम के बाद आ रहा है, अच्छा परफॉर्म करेगा। किस मैच में किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, कंडीशन देखकर फैसला करेंगे। हर वो फैसला करेंगे जो टीम के लिए बेहतर हो। Genuinely believe कि प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड द कंट्री। प्राइवेट सेक्टर को आगे बैठना चाहिए और मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स को हमें पीछे बैठना चाहिए। We have requested the IMF. We want to go into a larger and a longer program with the fund. Only way we'll ensure that this is the last program if we have a clear roadmap in terms of road to market. प्राइवेट सेक्टर आगे आए और क़यादत करे। निजी शोबे को मुल्क चलाना होगा, वज़रा को पीछे बैठना चाहिए। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी इस्लाहात हमारा एजेंडा है। बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों से इस्तेहकाम आ रहा है। तवानाई का मसला हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, मदद नहीं कारोबार चाहते हैं। 3 हफ्ते में सऊदी ताजिरों से भरा जहाज आ गया है। बहुत से मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान निजी शोबों को भी हर तरह की सहूलतें फराहम करेगा। नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC सरफराज अहमद ने कहा, पाकिस्तान दुनिया के लिए एक बड़ा तिजारती हब है। The Saudi government and Saudi companies, Pakistan is considered a high priority economic investment and business opportunity. We would like to see Pakistan as one of our leading international partners. सऊदी अरब पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। हम समझते हैं पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू है। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का सरमायाकारी फोरम से खिताब। कहा, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवां माह दौरा पाकिस्तान का इम्कान। ज़राए का कहना है दौरे की हतमी तारीख रवां हफ्ते तय पा जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत दाखिला को कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर फैसले की हिदायत। परवेज इलाही के तिब्बी मुआयने और सब जेल मुंतकिली दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है, दरख्वास्त सेक्रेटरी दाखिला के दायरा कार में है तो फैसला करें, वरना मजाज अथॉरिटी को भेजें जो कानून को मद्देनजर रखकर फैसला करे। सुप्रिटेंडेंट जेल परवेज इलाही के इत्मीनान के मुताबिक तिब्बी मुआयने की सहूलत दें। 1 हफ्ते में एक बार परवेज इलाही की फैमिली डॉक्टर को मिलने की इजाज़त दी जाए।
जरूरत से ज्यादा गंदम दरामद करने की तहकीकात इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। किसी को तलब नहीं किया गया। कमेटी की रिपोर्ट तकमील के मराहिल में है। मुकम्मल होने पर आज वजीर आजम को पेश किए जाने का इम्कान। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने गंदम के मामले पर हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। वजीर आजम तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट नवाज शरीफ के सामने रखेंगे। इजलास में वजीर खुराक पंजाब, सेक्रेटरी खुराक और दीगर हुकाम ब्रीफिंग देंगे। जराए का कहना है गंदम के मामले पर फैसला नवाज शरीफ करेंगे। रवा हफ्ते गंदम के मामले पर अहम फैसला किया जाएगा। गंदम खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। कल को एक नया बहरान निकल आएगा क्योंकि गंदम काश्त नहीं होगी। जनूबी पंजाब के डिवीजन है, उसको तो गंदम निकली 2 महीने हो गए। आधी से ज्यादा मिडल मैन और फ्लोर मिल ने खरीद ली है 250 में, 3000 में। कल को जब ये रेट बढ़ा देंगे तो मेरे किसान के हाथ से तो गंदम चली जाएगी। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। किसान इत्तेहाद के रहनुमा खालिद सन बाट का कहना है किसानों से कौड़ियों के दाम गंदम खरीदी जा रही है। जीटी रोड के साथ रेलवे ट्रैक पर भी एहतजाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल से 3 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी शुरू करने का ऐलान। वजीर खुराक जाहिर शाह तूरो कहते हैं काश्तकारों से 3900 रुपए के हिसाब से गंदम खरीदेंगे। 22 मराकज बनाए हैं। खरीदारी पहले आए पहले पाए के उसूल पर होगी। तो गंदम का एक बहुत बड़े क्राइसिस है। शहबाज शरीफ और ये लोग तो अभी जो स्कैंडल है उसको दफनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों के साथ खड़े होंगे। पीटीआई का किसानों का साथ देने का ऐलान। असद कैसर ने कहा हुकूमत गंदम स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रही है। हम किसानों के साथ खड़े होंगे। जुल्म की रात जल्द खत्म होने वाली है। जबरो जुल्म पर असेंबली फ्लोर पर आवाज उठाऊंगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा 98 अरब रुपए की 6 लाख टन से ज्यादा गंदम दरामद की गई। विफाक में हुकूमत बनने के बाद भी गंदम दरामद का सिलसिला जारी रहा। अप्रैल में गंदम किसके कहने पर दरामद की जाती रही? हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से किसान रुल गए। हुकूमत के पास किसानों के रिलीफ के लिए कोई प्लान नहीं। चीनी एक्सपोर्ट करनी है या नहीं, वजीर आजम ने जायजा लेने की हिदायत कर दी। जराए का कहना है मुकामी जरूरत पूरी होने की शर्त पर चीनी की बरामद पर गौर किया जाएगा। चीनी की कीमत में इजाफा ना होना यकीनी बनाया जाएगा। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने का मुतालबा कर रखा है। पहले मरहले में 5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत मांगी गई है। MPEs सरकारी नौकरियों के कोटे पर पहरा दें। MKM के अरकान सिंध असेंबली को हिदायत। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जेर सदारत MKM के अरकान असेंबली का इजलास। सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल और कराची में अमन अमान का जायजा लिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा अरकान सरकारी नौकरियों में शहरी सिंध के कोटे पर नजर रखें ताकि काबिल नौजवानों को हक से महरूम ना किया जा सके। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास के मसाइल असेंबली में उठाएं। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोजा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे। वजीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान से मुलाकात करेंगे। आला सतह इजलास में शिरकत मुतवक्के। मुख्तलिफ सियासी और कबायली रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। परवेज इलाही अस्पताल मुंतकिल होंगे। अडयाला जेल रहेंगे या घर में नजरबंद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर आज महफूज फैसला सुनाएंगे। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर रखी है। लाहौर में पेंग गेम्स इख्तिताम पजीर। वजीर आला पंजाब ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मरीम नवाज ने कहा पेंग गेम्स में शरीक खिलाड़ियों में से नेशनल और वर्ल्ड चैंपियन निकलेंगे। पेंग गेम्स को पूरे पंजाब में फैलाएंगे। फ्री इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में लड़कियों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। सारी मोटरसाइकिलें लड़कियों को चाहिए तो देंगे। वज़ीर आला ने तकरीब के दौरान फूल देने वाली बच्ची को स्टेज पर बुलाया। कहा बच्ची ने बताया मेरे पास इतने ही पैसे थे कि फूल ले सकूं। फर्द जज्बात से बच्ची की आंखें छलक पड़ी। वज़ीर आला पंजाब ने शादरा मेट्रो बस स्टेशन की रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। खवातीन के लिए बने काउंटर का भी दौरा किया। मरीम नवाज ने मेट्रो बस पर सफर किया और सहूलतों का जायजा लिया। लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें लाने का ऐलान।
चेयरमैन पीसीबी का T20 वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। गद्दाफी स्टेडियम में कौमी क्रिकेटर से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। किसी दबाव के बगैर खेलें, भरपूर मुकाबला करें। जीत आपके लिए और हार मेरे लिए होगी। मैदान में टीम वर्क का मुजाहरा करें, फतह कदम चूमेगी। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के एजाज में ज़हराना भी दिया। और शेख जाफर मंदोखेल ने गवर्नर बलूचिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने शेख जाफर मंदोखेल से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में मुनाकिद हुई। वज़ीर आला, वज़रा और अरकान असेंबली ने शिरकत की।